अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस समन। आज हम अपने जोग्राफिया के रिवीजन लेक्चर में यानी दोहराई के लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में 1, 2, 3 जो हैं चैप्टर्स, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये रिवीजन लेक्चर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको इन सब जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई उनके बारे में गाइड किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आज का लेक्चर सुनिएगा। चैप्टर नंबर 1 का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि नक्शे की तारीफ कीजिए। जवाब है, ज़मीन के किसी ख़ास हिस्से या पूरी सतह ज़मीन को किसी हमवार सतह पर पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करना नक्शा कहलाता है। मैप या नक्शे क्या है कि ज़मीन के किसी खास हिस्से या पूरी सतह ज़मीन जो है उसको हमवार सतह पर, उसकी हमवार सरफेस के ऊपर उसको मेजरमेंट के ज़रिए, स्केल के ज़रिए पैमाने के मुताबिक मुंतकिल करने का जो अमल है वो नक्शा कहलाता है। सवाल नंबर 2 है कि तकसीमी नक्शे की कोई सी दो खसूसियात बयान करें। तकसीमी नक्शे मवेशियों की तादाद, तकसीम आबादी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तकसीमी नक्शों की दो खसूसियात वो कौन कौन सी हैं? तकसीमी नक्शे मवेशियों की तादाद को ज़ाहिर करते हैं और तकसीम आबादी को, यानी आबादी की तकसीम को, आबादी को ज़ाहिर करते हैं। सवाल नंबर 3 है, अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के तरीक़ों के नाम लिखें। अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के तरीके 3 हैं। कौन कौन से? हथीग्राफ, पटीग्राफ, नंबर 3 पाईग्राफ। कौन कौन से हैं? हथीग्राफ, पटीग्राफ और पाईग्राफ। सवाल नंबर 4 है हमारे पास कि तकसीमी नक्शों को किस बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। तकसीमी नक्शों को खास रुपए पर तकसीम किया जाता है। तकसीमी नक्शे जो हैं इनको एक खास रुपए पर जो है इनको तकसीम किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5 कि हथी ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनाने के लिए हथे उफ़क़ी और अमूदी एक दूसरे को आमुदन काटते हुए मरबादार ग्राफ पेपर पर बनाए जाते हैं। यानी ग्राफ पे जो है उसको बनाने के लिए उसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक दूसरे को काटते हुए ग्राफ पर बनाए जाते हैं। उफ़क़ी हद पर मिक़दार साबुत यानी दिन, महीने, साल, किलोमीटर और किलोग्राम वगैरह तक ज़ाहिर की जाते हैं और इसी हद मिक़दार पर मुतग़य्यरा के ज़रिए मसलन बारिश, दर्जा हरारत, हवा का दबाव और पैदावार वगैरह को ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पाईग्राफ से क्या मुराद है? बाज़ औक़ात अदाद-ओ-शुमार को दायरी इश्काल की मदद से ज़ाहिर किया जाता है, इसे पाईग्राफ कहते हैं। यानी समटाइम्स हम किसी भी मेजरमेंट को, किसी भी चीज़ की काउंटिंग को, अदाद-ओ-शुमार को हम दायरी शक्ल में ज़ाहिर करते हैं और इसको हम पाईग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों के नाम लिखें। जैसा कि है था अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने, इसको हम जोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार भी कह सकते हैं कि जोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक या जोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों की वजाहत करें तो कौन कौन सी हैं? कि जवाब है हमारे पास जोग्राफियाई अदाद-ओ-शुमार को ज़ाहिर करने के 3 मुख्तलिफ नाम हैं जो दर्जे ज़ैल हैं। नंबर 1 हथीग्राफ, नंबर 2 पटीग्राफ, नंबर 3 पाईग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यॉर्डिंग से क्या मुराद है? जवाब है कि सतह ज़मीन पर मुख्तलिफ किस्म की चट्टानें पाई जाती हैं। सतह ज़मीन पर जो है डिफरेंट रॉक्स मौजूद होती हैं
بعض اوقات नरम और सख्त चट्टानें एक दूसरे के पहलू में वाक़या होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि नरम और जो सख्त चट्टानें हैं एक दूसरे के पहलुओं में वाक़या होती हैं, मौजूद होती हैं। हवा का तोड़ फोड़ का अमल इन चट्टानों पर मसावी नहीं होता, यानी कि बराबर नहीं होता। हवा का जो तोड़ फोड़ है, हवा का जो झूमना है नरम और सख्त चट्टानों को तोड़ना फोड़ना जो है वो एक जैसा बराबर नहीं होता। ये अजीबोगरीब शक्लें इख्तियार कर जाती हैं जिन्हें हम यॉर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे सेट बार लिखा हुआ है लेकिन स्पिट बार कैसे बनती है, सवाल आना है। सीन पे ते स्पिट बार कैसे बनती है? लहरें सीधे साहिल पर रेत लाकर जमा करती हैं। जो सीधे बिल्कुल स्ट्रेट साहिल होते हैं वहाँ पर वेव रेत लाकर जमा करती हैं। समटाइम्स यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सीधे साहिल के साथ एक खलीज आ जाती है और रेत के एक लंबे टेले की सूरत में खलीज से आगे दूर तक तहनशी हो जाती है। इसे स्पिट बार कहते हैं। अब आपको इस बारे में क्या पता स्पिट बार क्या होती है कि लहरें सीधा साहिल पर लाकर रेत जमा करती हैं और कुछ बाज़ औक़ात या कुछ टाइम ऐसा होता है कि सीधे साहिल के ऊपर एक खलीज बन जाती है और रेत के एक लंबे टेले की सूरत में खलीज से आगे दूर तक जो है वो तह जम जाती हैं, रेत की तहें जम जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, जिसे हम स्पिट बार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नैलनुमा झील किसे कहते हैं, क्या कैसे बनती हैं? जवाब है कि दरिया के रास्ते में नरम और सख्त चट्टानें आती रहती हैं। दरिया का जो रास्ता है उसके दरमियान नरम और सख्त चट्टानें जो हैं वो आती रहती हैं। दरिया नरम चट्टानों को तोड़ता और सख्त चट्टानों के इर्द गिर्द से गुजरता हुआ अपना रास्ता बनाता जाता है। दरिया जो है वो नरम चट्टानों को तोड़ता है और सख्त चट्टानों के इर्द गिर्द से गुजरता हुआ अपना रास्ता बना लेता है, जिसकी वजह से दरिया की गुजरगाह यानी रास्ते में पेचो हम बन जाते हैं। बाज़ औक़ात के पेचो हम इतने करीब आ जाते हैं कि दरिया इन्हें तोड़कर सीधा बहने लगता है और इसके पहलू में बच जाने वाले पानी एक गुलाईदार झील मरूज वजूद में आती है, जिसे नैलनुमा झील कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 3 और उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है कि लहर से क्या मुराद है? पानी की ऊपर नीचे या आगे पीछे की हरकत को लहर कहते हैं। पानी की ऊपर नीचे या आगे पीछे की लहर को, उसकी हरकत को हम लहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मदजुज़ की तारीफ कीजिए। जवाब है कि समुद्री पानी की सतह में एक तसलसल से उतार चढ़ाव पैदा होता है। दिन में 2 मरतबा साहिल पर चढ़ाव और 2 मरतबा उतार होता है, इसे मदजुज़ कहते हैं। यानी मदजुज़ क्या है कि समुद्री पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल उतार चढ़ाव होता रहता है। दिन में 2 मरतबा साहिल पर चढ़ाव और 2 मरतबा ही उतार होता है, इस अमल को हम मदजुज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहर और बहीरा में क्या फ़र्क है? जवाब है सतह ज़मीन पर पानी के सबसे बड़े किते को बहर कहते हैं। सतह ज़मीन पर पानी के सबसे बड़े जो पार्ट है उसके किते को हम बहर कहते हैं और उससे मुंसलिक छोटे किते को हम समुंदर या बहीरा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास अबनाए और हानकनाए में क्या फ़र्क है? जवाब है अबनाए क्या है कि समुद्री पानी का एक तंग किता जो 2 बहरों या बहीरों को आपस में मिलाए अबनाए कहलाता है। जैसे एबनोए जबल तारिक जो बहर ओकियानूस को बहर से बहीरा से मिलाती है। ऑन द अदर हैंड हकनाए क्या है?
خشکی کے اس تنگ خطے کو ہیکنوئی کہتے ہیں جو دو بڑے خطوں مثلاً بر اعظموں کو یا جزیرہ نما کو اور بر اعظم سے ملائے، جیسے پاناما کی پٹی جو بر اعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کو اور سوئس کی پٹی جو بر اعظم ایشیا اور افریقہ کو آپس میں ملاتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، بحری روح سے کیا مراد ہے؟ جس طرح خشکی پر دریا بنتے ہیں، اسی طرح سمندروں میں بھی پانی کا خاص سمت کی طرف مستقل بہاؤ بحری روح کہلاتا ہے۔ یعنی کہ خشکی جو ہے، جس طرح خشکی پر دریا بن جاتے ہیں، اسی طرح سمندروں میں بھی پانی کی کسی خاص ڈائریکشن کی وجہ سے پرماننٹ بہاؤ جو ہے اس کا وہ بحری روح کہلاتا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا فرسٹ لیکچر ریویژن کا۔ آپ نے اس کو اچھے سے ریویو کرنا ہے، اس کو 2 سے 3 بار سننا ہے۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ وہ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ پھر بھی نہ آئے یا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ اسکول آ کے بھی اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ کو اچھے سے گائیڈ کیا جائے گا۔ اسٹوڈینٹس، آپ کا 5 سپتمبر کو فرسٹ آن لائن پیپر ہے۔ آپ کو اچھے سے اچھی پریپریشن کرنی ہے اور اس کو اچھے سے جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہوگا۔ پیپر پیٹرن یہ ہے کہ آپ کو 50 مارکس کا پیپر آئے گا MCQs کی صورت میں۔ جو ایک کوئز ہوگا وہ 2 مارکس کا ہوگا، یعنی 25 آپ کو MCQs آئیں گے۔ ایچ MCQs obtain 2 مارکس۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اپنے ٹیسٹ پیپر کے لیے بہت اچھے سے تیاری کرنی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ اسکول آ کے بھی ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ناؤ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔